तो मीनाक्षी जी सुनिए, ठीक है। सबसे पहले मैं जाता हूँ अब प्रिंसिपल पे, ठीक है। एक्चुअली मैंने इससे पहले की वीडियो बना रखी है जिसमें मैं तुझे जो बनाया था, मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर स्पिन क्वांटम नंबर इन सबको समझाया था मैंने तुझे, और इनके फॉर्मूलेस बताए थे। पर अब मैंने गलत सोचा, यदि वो पूछ रही थी। चल ठीक है, अब वो प्रिंसिपल क्या बोलता है, अब वो कंस्ट्रक्शन होता है। इसका मतलब टेल अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बताता है, अब वो प्रिंसिपल बताता है। फिल मतलब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करते हैं। ऑर्बिटल्स, अच्छा मैं तो शॉर्ट में बनाना चाहूँ तो जैसे सेल्स होते हैं, सेल्स सबसे बेसिक सबसे ऊपर की चीज़ होती है। जैसे एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये सेल है। सेल नंबर 1 जिसको के बोलते हैं, सेल नंबर 2 एल, सेल नंबर 3 एम। इसको n इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब के मतलब n इक्वल टू 1, एल इक्वल टू n इक्वल टू 2, एम मतलब n इक्वल टू 3, ठीक है। सेल्स हुए, सेल के अंदर सब सेल्स होते हैं। सब सेल्स सब सेल्स सब सेल्स सब सेल्स, ठीक है। सब सेल्स कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। तेरे पास और भी सब सेल्स होते हैं। तो यदि सेल तेरा सेल नंबर, एक्चुअली मैं इसमें जाऊँ नहीं जाऊँ, सेल नंबर, यदि सेल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, राइट। और सब सेल को बोलते हैं L, ठीक है। एन मतलब हो गया तेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। यदि एन की वैल्यू तेरी 1 है, सेल नंबर 1 है, तो इसमें जो एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, राइट। हाँ, इफ सेल की वैल्यू तेरे पास 2 है, तो इसमें सब सेल की वैल्यू क्या क्या होगी तेरे पास, 0 एंड 1, तो 2 ही होती है एक्चुअली, मतलब 0 एंड 1 होती है। हाँ, 0 एंड 1 नहीं बोलूँगा एक्चुअली, जो सब सेल होगा उसको बोलते हैं एस। जो दो सब सेल होंगे उनका नाम होता है एस और पी। जब तेरा सेल 3 होते हैं तो सब सेल 3 होते हैं, एस, पी, डी, ये 3 होते हैं, ऐसी सो ऑन, ठीक है। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स, एस के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसको जानना है तो मैं तो वीडियो बता दूंगा, ठीक है। और फिर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ये सब चीज़ें। ये तेरा ऑर्बिटल्स मतलब हो गया तेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो अलग से देखो जानना है तो बता देना मुझे। तो इसके अंदर जाता हूँ मैं, एन प्लस एल। जो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं इनमें, जैसे मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा 1 2 3 4, ऐसे नहीं करते, सॉरी, पहले ऐसे में करते हैं, फिर उल्टा स्पिन करते हैं। तो पहले सिंगल स्पिन तीनों में ले जाऊंगा, फिर उल्टा स्पिन ले जाते हैं, ठीक है। तो जो एन और एल की वैल्यू होती है, एन मतलब कौन सा सेल के लिए इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, एल मतलब कौन सा सबसेल में फिल कर रहा हूँ। यदि पी सबसेल में फिल कर रहा हूँ तो पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। एस के लिए एस पी डी एफ है, तो एल की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे होती है, ठीक है। तो 1 होती है। इफ़ मैं डी के लिए फिल कर रहा हूँ तो डी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी, और सेल नंबर मान लेते रहो, तीसरा सेल है तो 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 2। तो एनर्जी डिसाइड होती है एन प्लस एल वैल्यू से, ठीक है। जो 1 एस है, 1 एस मतलब एस के लिए एल वैल्यू 0 होती है, 0 1, 2 0 2, 2 प्लस 1 3, ठीक है। इफ एनर्जी बिकम द सेम, देन जिसका एन कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल टेबल होती है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p ऐसे लिख देते हैं और ऐसे में मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो चेक करना चाहे कर सकती है। 1s मतलब 1, एन प्लस एल की वैल्यू, ठीक है। एन प्लस एल की वैल्यू एस पी डी एफ, एल की वैल्यू 0 1 2 3 होती है, तो 1 प्लस 0 1 होती है, ठीक है। 2 प्लस 0 2 होती है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3। अब इसके लिए एन की वैल्यू ज़्यादा इसकी है, तो इसकी प्रायोरिटी बाद में होगी। जिसकी एन की वैल्यू कम होती है उसकी प्रायोरिटी पहले होती है। तो ऐसे आता है, देखा, गौर से देखना। 1s भरा, 2s, सॉरी यार फोकस हो जा भाई, 2s भरा, 2s के बाद हमारा 2p बढ़ता है, फिर 3s बढ़ता है, 3p, 4s, ठीक है। अभी सीक्वेंस में जा रहा है सब कुछ, ठीक है। 4s के बाद तेरा 3 आता है, फोर्थ सेल के बाद 3 तीसरे सेल में बढ़ते हैं। मतलब पहले सेल में इलेक्ट्रॉन भरा 1s 2s, सॉरी 1s 2s, फिर तेरा 2p बढ़ता है, फिर तेरा 3s बढ़ता है, फिर तेरा 3p बढ़ता है, फिर तेरा 4s बढ़ता है, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ ना, एक सेकंड दोबारा देख ले। पहले 1s बढ़ता है, फिर 2s बढ़ता है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s बढ़ता है जो उसके बाद वाला हुआ, फिर उसके बाद 3d बढ़ता है, एक पीछे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इसका p नहीं बढ़ता, पहले तीसरे वाले का d बढ़ता है। देख ले, 1s भरा, 2s भरा, 1s का इलेक्ट्रॉन फिल हुआ,
फिर तेरा 2s का इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर तेरा 2p का इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 2p का इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर तेरा 3s, इसका स्क्रीनशॉट लेके किनारे में रख ले, फिर देख ले 3s का भरा, फिर तेरा 3p का भरा, 3 के बाद 4 भरा, पर 4 के बाद दोबारा तीसरे सेल का इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो d के लिए एक पीछे आ रहा है, देख रही है, d के लिए एक पीछे आ रहा है, फिर 4p 4s, तो 4s के बाद 3d भर रहा है, n एक कम हो गया, फिर 4p भरा, फिर 4s 5s भरा, 5s के बाद तेरा 4d भरा, फिर d के लिए एक कम हुआ, फिर 5p भरा, फिर 6s भरा, 6s से जब तेरा f भर रहा है तो 2 कम हो रहा है, s से f में 2 कम हो रहा है, देख रही है, यदि n की वैल्यू 6 है तो f का जो भरेगा वो तेरा वो 2 कम में भरेगा, ठीक है। इसको अंदर भी रुक जाते दोबारा एक्सप्लेन कर, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। 1s का एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2s, फिर 2p भरेगा, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s भरा, फिर 3p भरा, ठीक है, फिर 4s भरा, पर जो ये सीरीज़ होती है ना, इस सीरीज़ को हम 3d सीरीज़ बोलते हैं, ये 3d वाले इलेक्ट्रॉन में बढ़ता है। मान ली तेरा k वाला सेल है, n = 1, n = 2, n = 3, तो तेरा n = 4, तो तेरा 4s वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भरा, ठीक है, s वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए, ठीक है, सॉरी, पर जो d वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो तेरा 3d के बढ़ते हैं, समझी, तो इसके एक कम हो जाता है, वो कहाँ से पता चला, तो n+l की वैल्यू से, ठीक है। सेम यहाँ पर गया, फिर तेरा 5s, फिर ये 4d सीरीज हो गया, फिर 6s, ये हो जाता तेरा 2 कम में, मतलब ये तेरी 6 है तो तेरी जो तेरी f वाली होगी वैल्यू वो 4 होगी, n = 6 है तो इसके लिए n-2 यूज़ करेंगे, इसके लिए n = 4 है तो इसके लिए n = 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसका तो सेम है, पीरियोडिक टेबल से देख सकती है, ये फिर से समझ नहीं आ रहा तो n+l की वैल्यू से होता है, करेक्ट, वहीं से आया, एक कम यहाँ 2 कम, 6s के बाद 4f आएगा, करेक्ट, सही है। फिर इसके बाद ये दोबारा 6 जो भी सीरीज़ है ये आएगी, ऐसी ज़्यादा ना सीक्वेंस, तो ये कौन सी है, 6p सीरीज़ है, तो ये जाएगी इसके बाद, मतलब 4s 3d फिर 4p, ऐसा होता है, राइट, ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से।